तो माधव जी दास जी महाराज को संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ। जगन्नाथपुरी की यात्रा की, पुरी में गए तो अभी तो नए नए आए हैं पुरी में, किसी को जानते नहीं हैं। समुद्र किनारे ही एक छोटी सी कुटिया बना करके वहीं रहने लगे। 3 दिन बीत गए आए हुए, और इनको अभी तक 3 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, कहीं से कोई माधुकरी भी नहीं हुई है। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। जब 3 दिन भूखे प्यासे रहे, क्योंकि भगवान के भक्त हैं ना, संसार देखिए, जब तक हमारा चित्त, हमारा ध्यान संसार की ओर होता है तो परमात्मा का रुख भी उसी प्रकार का होता है। जैसे ही हम संसार का त्याग करते हैं, संसार से विमुखता होती है और परमात्मा की ओर सन्मुखता होती है, तो परमात्मा का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित होता है। भगवान ही सबका धारण कर रहे हैं, सबका पालन पोषण भगवान ही कर रहे हैं, वो ईश्वर ही करता है। लेकिन एक विशेष न्याय, विशेष अधिकार एक उसके पास में, जैसे राष्ट्रपति के पास एक विशेष अधिकार रहता है, इसी प्रकार से भगवान के पास भी तो एक विशेष अधिकार है। जीव जब तक संसार की ओर उन्मुख है, तब तक परमात्मा की विशेष नजर नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है, संसार की तरफ पीठ देता है, तो भगवान को विशेष चिंता हो जाती है। केवल भगवान के लिए ही अगर यह लक्ष्य रहा हो तो। माधवदास जी ने विचार तो पहले भी बन रहे थे कि भगवान का भजन करना है, और चलो अच्छा ही हुआ, जैसे नारद जी ने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि माँ को सांप ने डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई, अब आराम से भजन करेंगे, अब कोई बोझ नहीं है, कोई भार नहीं है अपने ऊपर कि कुछ करना अभी बाकी है। ऐसी माधवदास जी को भी हुआ कि छोड़ो, अब जो होगा करतार अपने आप ही देखेगा, हम तो चले भजन करने। लेकिन जब आए हैं तो आने पर कुछ सूझबूझ नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। 3 दिन हो गए, भूख प्यास लगी हुई है, भगवान को चिंता हो गई। अरे नाम ही जगन्नाथ है, तो जब नाम ही जगन्नाथ है, नाम की सार्थकता तो करनी पड़ेगी। तो जगन्नाथ भगवान को चिंता हो गई कि भैया ये तो भूखे प्यासे हैं 3 दिन से, तो क्या किया जाए, इनको खाने की व्यवस्था तो करनी चाहिए। तो श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं, भये 3 दिन ए तो भूख के अधीन नए, भये 3 दिन ए तो भूख के अधीन रहे, हरि लीन प्रभु सोच पर्यो भारी, दियो से न भोग आप लक्ष्मी झूले ले पधारी, आटक की थारी धन धन पाव धारी, बैठे हैं कोटि में पीठ दिए, रूप रंगे बिजुरी सी कौंधी गई, निके नानी हरी, देखी सो प्रसाद बड़ो मन आह्लाद भयो, लयो भाग मानी पात्र धर्यो ई बेचारिये, भये 3 दिन ए तो भूख के अधीन नाही। तो 3 दिन जब हो गए, भूख के अधीन हो गए, तो जगन्नाथ भगवान को चिंता हो गई कि मेरा भक्त 3 दिन से भूखा प्यासा है, इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी है। तो भगवान ने एक कौतुक किया, एक लीला की भगवान ने। वो लीला क्या करी कि रात्रि को जो ठाकुर जी को शयन भोग लगता है, ठाकुर जी की जो भोगराग सेवा है उसमें जो शयन भोग लगता है, पुजारी शयन भोग के बाद शयन भोग की थाल उठा लेते थे। लेकिन आज कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि पुजारियों को ध्यान नहीं रहा और कपाट बंद करके चले गए। अब भगवान ने, जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी से कहा कि भाई जाओ, तुम्हारा बालक भूखा बैठा है। बोले प्रभु आप जाइए ना। बोले नहीं, बालक को माँ ही खिलाए तो अच्छा है, तुम जाओ। तो लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी वो शयन की जो भोगराग थाली है वो हाथ में लेकर के और झुनझुन करती हुई कुटिया के समीप में पहुंची। माधवदास जी तो भगवान के भजन में बैठे थे, उनका चिंतन कर रहे थे।
इतने में कुटिया के बाहर कोई आया है ऐसा आभास हुआ, क्योंकि बिजली सी चौंकी गई, बिजली सी चौंधी गई। उस समय जब साक्षात भगवती पधारी हो जिस घर में, तो वहां तो प्रकाश तो होगा ही। और एक बात ध्यान रखना, जिसके जीवन में, इसके जीवन में कुछ उपलब्धि हुई है कि नहीं हुई है, कैसे पता लगे? किसी साधक के जीवन में कुछ उपलब्धि हुई है, कुछ मिला है या नहीं मिला, कैसे पता लगे? तो उसके जीवन में एक विशेष प्रकार का तेज रहता है। भगवान में जैसा तेज रहता है, ऐसी भगवान के भक्तों में भी तेज रहता है। भगवान में जैसा आकर्षण रहता है, ऐसे ही जो भगवान के बहुत नजदीक के होते हैं उनमें भी एक विशेष आकर्षण रहता है। जैसे बोलते हैं एक अलग सा ऑरा है, एक अलग सा आभा मंडल है। तो लक्ष्मी जी जब पधारी हैं तो एक अलग सा आभा मंडल वहां प्रकट हुआ। तो माधवदास जी ने देखा कि कुछ प्रकाश सा हुआ है। जैसे पीछे मुड़े, क्योंकि माधवदास जी पीठ पीछे दिए बैठे थे, इसका भी एक रहस्य है। पीछे दिए बैठे, वो देख नहीं रहे, लक्ष्मी जी पीछे से आई हैं। तो यूं मुड़े, देखा कि कोई माई आई हुई है। माधवदास जी ने सोचा कि गांव की कोई आई होगी। अब 3 दिन से तो पड़े हैं, कहीं ना कहीं खबर तो लगी गई होगी कि बाबा जी यहाँ भूखे बैठे हैं 3 दिन से, किसी को दया आ गई होगी। थाल लेकर के आई और लक्ष्मी जी ने थाल रख दी कि बाबा लो प्रसाद पाओ। बाबा जी 3 दिन से भूखे तो थे ही, तो बाबा जी ने जैसी प्रसाद पाया, जो भगवान का स्वयं भगवती जब पवावे प्रसाद, तो 3 दिन की पीड़ा तो वो वैसे ही मिट गई। और विशेष एक उमंग भी मन में हुआ कि भाई कुछ विशेष है इस प्रसाद में। इसलिए बोलते हैं कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए। आप घर में जो भी लाते हैं भगवान को भोग लगाइए, और भगवान के साथ जीव जंतुओं को भी भोग लगाइए। आपके घर में पशु पक्षी जो आते हैं, जिनको जो दे बनता है या जो दीन दुखी है, समय समय पे उनको भी देना चाहिए। ये भी एक यज्ञ है। ये यज्ञ करने, इसको बोलते हैं भूत यज्ञ, प्राणी यज्ञ। भगवान ने अगर आपको दिया है तो वो जब आप अर्पित करके पाते हैं तो वो प्रसाद बनता है। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। भगवान ने कहा जो इस प्रसाद को पाता है उसके जीवन के समस्त दुख मिट जाते हैं। और जो प्रसाद करके नहीं पाता है, बांट करके नहीं खाता है, बोले वो स्ते अमर हति, वो चोर का अधिकारी है, वो दंड का अधिकारी है। लक्ष्मी जी का प्रसाद पा करके, जगन्नाथ का प्रसाद पा करके मन की पीड़ा शांत हुई, तन की पीड़ा शांत हुई। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया भगवान ने? बोले इसके पीछे भी कुछ कारण है। क्योंकि अभी बाबा जी आए हैं ना, अब जैसे हमारी ओर बड़े हैं, भगवान बोलते हैं कि जो हमारे लिए कदम बढ़ा लेता है ना, फिर हम कदम बढ़ाते तो हैं ही, हम तो बढ़ाते ही हैं, संसार को भी उसके पीछे कर देते हैं। भगवान ने एक युक्ति निकाली है। और वो युक्ति क्या निकाली है? युक्ति ये निकाली है कि बोले कि ऐसे रोज रोज थाली हम ले जाएंगे तो भी ठीक नहीं है, और रोज रोज हमसे बनेगा भी नहीं, तो कुछ करामात करवा देते हैं, कुछ चमत्कार करवा देते हैं, लोग भी जान जाए। अर्थात भक्त तो छुपके रहना चाहता है, भक्त कभी अपने को प्रकट करना नहीं चाहता, लेकिन भगवान उसको प्रकट कराने के लिए कोई ना कोई युक्ति निकालते। तो एक युक्ति निकाली है यहाँ पे, भक्त की लाज भी रखनी है, भक्त की पीड़ा को भी मेटना है, और अन्य प्रयोजन भी वहां पर है। तो यहाँ बोले कि प्रभु सोच पर्यो, भगवान को सोच हो गई, चिंता हो गई। संतों ने कहा कि गांठी में बांधे नहीं, मागत में सकुचाई। भगवान के भक्त होते हैं, गांठ बांध के रखना जानते नहीं है, और मांगने में उनको संकोच होता है। तो बोले कि पीछे पीछे हरि फिरे, भूखे ना रह जाए। तो भगवान ही उसके पीछे पीछे पड़ जाते हैं। तो भगवान भी पीछे पड़ गए, हाथ धो के पीछे पड़ गए। और जैसे पीछे पड़े हैं तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने गीता में जो बात कही है कि जो अनन्य आश्रय लेकर के मेरा भजन करता है, उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। योग और क्षेम जानते हैं आप लोग? योग का अर्थ होता है जो हमारे पास नहीं है, अप्राप्त की प्राप्ति करा देना, और जो प्राप्त है उसका संरक्षण करना, उसको बचा के रखना। भगवान का भजन करने का एक फल यह है, विशेष फल, जो कि तुरंत मिलना प्रारंभ हो जाता है। या वहां गए तो वहां चिंतन किया, वहां गए तो आप 10 जगह जा रहे हो और 10 जगह जाकर के कह रहे हो कि आप ऐसा करोगे तो आपको लड्डू लगाऊंगी,
आप ऐसा कर दो, हमारे दुखड़े दूर कर दो तो मैं बच्चे को लेके आपके माथे आऊँगी। तीसरी जगह गए, बोले कि बाबा कुछ कृपा कर दो, अगर कृपा हो गई तो जरूर मैं चलिया करा दूंगी। ये तो दुकानदारी शुरू कर दी। ये भक्ति नहीं है, भक्ति कुछ और है। और ये जो उपक्रम हो रहा है ये कुछ और है, ये व्यापार हो रहा है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, जब प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा कि मांग तो कुछ मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो, तो उस समय प्रहलाद जी ने एक बात कही थी, प्रभु मांगना, ये मांगने का काम कब से आपने सोच लिया कि हम मांगे और आप देवें? मतलब आप चाहते हैं कि आप व्यापारी बनो और हम भी व्यापारी बने? बोले ये तो मेरी समझ में नहीं आए। इसलिए बोले प्रभु देना ही चाहते हो तो ये दो, कामाना मृत संद्रोहम वरतस्तु वृणीवरम। प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो इतना ही मुझे दे दो कि मेरे मन में कभी किसी कामना का उदय ना हो। ऐसा क्या संभव है? क्या ऐसा हम लोग कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है, क्योंकि पहले से इतनी कामनाएं भरी पड़ी हैं, पहले तो वो निकलनी चाहिए। ये जन्म जन्मांतर का जो अभ्यास है ना, ये अभ्यास पिंड छूटता नहीं है, मनुष्य को बांध के रखता है। तो भगवान चाहते हैं कि मेरी शरण में आया है तो मेरी शरण को छोड़ करके तू किसी दूसरे की शरण में नहीं जाएगा, तू वादा कर। अरे प्रेम का एक सिद्धांत है, आप किसी से भी प्रेम करो। मैया अपने बालक से प्रेम करे, बालक अपनी मैया से प्रेम करे, या जो भी संबंध आप मानते हैं, जहां भी प्रेम का संबंध स्थापित होता है, जहां वास्तविक प्रेम होता है, दखल अंदाजी वहां बिल्कुल मंजूर नहीं है क्या ऐसा? प्रेम में विक्षेप किसी को भी सहन नहीं होता है। भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। भगवान कहते हैं कि अगर मुझसे प्रेम करता है, अगर कुछ मांगता है तो तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मांग ले, वस्तु ले जा और यहां से तू चला जा, तब उनको कोई आपत्ति नहीं है, वस्तु दे देंगे, आपको विदा कर देंगे। लेकिन जहां हमने कहा कि प्रभु आप चाहिए, तो आप चाहिए कहा है, तो भगवान कहते कि मेरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम। भजन भक्ति का जो ये स्वरूप है, भक्ति का क्या स्वरूप है? भक्ति का यही स्वरूप है कि आप जिसे चाहते हैं आप हमेशा उसे ही चाहें, उसको आप किसी में बांटे नहीं, आप किसी में बांट भी नहीं सकते। प्रेम कभी बंटता नहीं है। इसलिए तो गोपियां ईर्ष्या करती हैं। लाला से ईर्ष्या क्यों करती हैं गोपियां? इसीलिए ईर्ष्या करती हैं कि लाला को बांटना ही नहीं चाहती है। गोपी का अर्थ ही होता है गोपायति थी गोपी, जो गोपन करके रखे, छिपा करके रखे, उसका नाम है गोपी। छिपा करके रखे ही नहीं, फिर गोपी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबंती थी गोपी। छिपा करके यहां रखे परमात्मा को, जिससे हमारी लगन है, और समस्त इंद्रियों के द्वारा उस रस का अकेले चुपचाप पान करता रहे। इसलिए कहते हैं ना कि जो भजन करने वाले अथवा तो जो भक्त होते हैं वो गोपायन ही होते हैं। वो कभी आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये क्या करते हैं, क्योंकि प्रेम हमेशा छिपा के ही रखना चाहिए। तो माधवदास जी महाराज जब भगवान की शरण में आए तो सब कुछ छोड़ करके आए, तो बोले कि भाई अनन्या चिंतयन्तो माम, इसने अनन्य चिंतन किया है, सब कुछ छोड़ के मेरे लिए आ गया और 3 दिन से भूखा बैठा हुआ है। भगवान को फिक्र हो गई, थाल पहुंचा दिया गया। एक भक्तमाल में एक दृष्टांत आता है, उस दृष्टांत से भी कुछ प्रसंग यहाँ कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी। जो यो अनन्य भाव है परमात्मा के साथ, जो हमारी अनन्यता है, वो अनन्यता कैसी होनी चाहिए कि हम सच में ही अगर भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान से लाड़ लड़ाना चाहते हैं, भगवान से हमारा प्रेम है और वो माधुर्यता, वो प्रेम रस की उपलब्धि अगर हमें चाहिए, तो हमें कैसी रहनी करनी चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे जीवन का प्रत्येक व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये इन चरित्रों से हमको सीखने को मिलेगा। एक दृष्टांत आता है कि एक पंडित जी नित्य गीता पाठ करते थे, और गीता पाठ करते करते वो रुक गए आकर के अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ये वाले श्लोक पर आकर के रुक गए। बोले कि भगवान ने जब कह दिया है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य पूर्वक भजन करेगा मैं उसका भरण पोषण पालन पोषण करूंगा, तो अब मुझे माधुकरी करने जाने की जरूरत क्या है? और पंडित जी ने भिक्षा मांगना ही छोड़ दिया। एक प्रहर हुआ, दूसरा प्रहर हुआ, तीसरा प्रहर लग गया, बालक सुबेरे से भूखे बैठे हुए हैं। अब 3 प्रहर जब बीत गए, 3 प्रहर में कुछ भी नहीं आया, कहीं से कोई सीधा सामान कोई देने ही नहीं आया कि पंडित जी इतने दिनों से आते हैं माधुकरी करने, आज नहीं आए, क्या बात है, चलो भाई जाकर के हम ही पूछा है, हाल खबर ले ले।
तब तो लगे भी ना कि हाँ भाई ये लोग भी हमको चाहते हैं, अथवा तो भगवान ने मतलब व्यवस्था कर दी है, वो भी हमारी चिंता करता है। तो पंडित जी ने जो है ताला फेर दिया उस दिन। उस श्लोक के ऊपर उन्होंने कलम चला दी, बोले कि ये बात जो कही है ठाकुर ने गलत बात कही है, ये अपने वचन का पक्का नहीं है। चले गए स्नान करने के लिए, चलो आज स्नान करके ही सो जाएंगे। इतने में क्या होता है कि एक छोटा सा बालक, सांवला सरोना सा सांवला स्वरूप, हाथ में सीधा सामान लेकर के कुटिया में आया और जैसी कपाट को बजाया तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बाहर निकल के आई। अब बोली कि बालक ने मैया से कहा कि मैया ले सीधा सामान रख ले, मैया ने भेजा है। अच्छा, तो इतने में उनकी दृष्टि पड़ी कि बालक के यहाँ पर खरोंच है और खून टपक रहा है उसमें से। बोले ए लाला, तेरे गाल में क्या हुआ, ये खून टपक रहा है, ये निशान किस चीज का? बोले कुछ नहीं, तुम्हारे पंडित जी ने उसमें कलम चला दिया हमारे गाल में। अच्छा, तो उस समय तो समझ में नहीं आई कि कलम कैसे चला दी, क्या खरोंच मार दी यहाँ पर, हो सकता है कोई बात हो गई हो। और बालक तो चला गया। इतने में पंडित जी स्नान करके आए, देखा तो सीधा सामान आया। बोले अरे पंडिताइन, ये कहाँ से आया? बोले अभी छोटा सा बालक आया था, ये दे करके गया है। और बोले सुनो एक बात बताओ, तुमने वो बालक को खरोच क्यों मारी? बोले खरोच? कौन सी खरोच? बोले कि उसके गाल पर यहाँ पे बोला था कि पंडित जी ने हमको जो है कलम चलाई है हमारी गाल पर। तो पंडित जी, क्योंकि भक्त तो थे ही ना, और जो भक्त होता है भक्त को समझने में कहाँ देर लगती है। तो जैसे ही उनको ये बात सुनाई दी, इतने में समझ गए कि कोई और दूसरा नहीं तो मेरा ठाकुर है। बस फूट फूट करके रोने लगे। बोले प्रभु, आज आपने अपने वचन की लाज रख ली और मैं समझ गया कि आप अपने वचन की लाज रखते हो। तो ये अनन्यास चिंतयन्तो माम, ऐसा अनन्य भाव हो कि अगर झगड़ा भी करना हो, अगर लड़ाई भी करनी हो, अगर शिकायत भी हो, तो आप दूसरे से मत करना, आप उसी से शिकायत करना जिससे आपने नेह लगाया है। ये अनन्य आश्रय है, और अनन्य आश्रय का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। राका बाका का चरित्र भी आप सबने सुनाई है। राका बाका मार्ग से जा रहे हैं। एक दिन नामदेव जी महाराज, क्योंकि ठाकुर जी के साथ पहले भक्त लोग तो अब जैसे आप हम बैठे हैं ऐसी भगवान के साथ में स्वतंत्रता थी भक्तों की, और उस समय का युग था, रसिकों का युग था। उस युग में एक से एक भगवान के अनन्य रसिक हुए हैं, और भगवान भी उस समय प्रत्यक्ष क्रीड़ा करते थे। नामदेव जी ने एक दिन शिकायत कर दी ठाकुर जी से। बोले महाराज, आप भक्तों की तरफ आजकल ध्यान देते नहीं हो, ऐसा क्यों कहते हो नामा? बोले कि देखो तो सही, राका बाका बेचारे दिन भर परिश्रम करते हैं, आपका इतना भजन करते हैं और घर में खाने के लिए भी नहीं है, लकड़ियां बीन बीन करके इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। भगवान ने कहा, अरे नामा, मैं तो चाहता हूं कि उसको सब कुछ मिले, लेकिन क्या करूं, वो लेता ही नहीं है, उसको चाहिए ही नहीं। ठीक सुदामा की तरह, आप जानते हैं भक्त ऐसे ही होते हैं। जो रसिक, जो भगवान के अनन्य होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। उनको संकोच लगता है कि हम कुछ मांग ले, हम अपना कुछ दुखड़ा सुना दें तो पीड़ा किसको होगी? पीड़ा तो भगवान को ही होगी, हमारे लिए उनको कष्ट उठाना पड़ेगा। बोले कि चलो, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं अपनी आंखों से ही देखना चाहता हूं वो कैसे आपकी सेवा को नहीं लेता है, आपकी सेवा को ठुकराता है। आप मन से नहीं करते होंगे इसलिए नहीं लेता होगा। नहीं, लेकर के चले, मार्ग से गए और मोहरों की थैली वहां पर मार्ग में ठाकुर जी ने घेर दी। बोले अब देखना। मार्ग से जब जा रहे थे तो राका आगे और बांका पीछे। तो जैसे राका ने पति ने देखा कि सामने थैली पड़ी है, तो नजदीक में गए कि पत्नी उसको देख ना ले, क्योंकि स्त्री स्वभाव है, हो सकता है कि जो घर के हालात हैं मन में आ ही जाए, एक भाव आ जाए कि तो भगवत इच्छा से मिली हुई वस्तु है, इसको उठाने में क्या हर्ज है। तो राका ने मिट्टी पांव से उठाई और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे। इतने में बांका ने देख लिया, पीछे से बांका आई। बोले जी सुनते हो ये क्या कर रहे हो? तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? इतना सुनना था। अपनी पत्नी को वंदन किया। बोले सच में ही तुम्हारा नाम बांका है, बांका का अर्थ श्रेष्ठ होता है। सच में तुम्हारा नाम तुम्हारे माता पिता ने जो बांका रखा है सोच समझ करके ही रखा है। और पत्नी को हाथ जोड़ते हुए वहां से आगे निकले। अब ठाकुर जी ने नामदेव से कहा
बोले कि देखो, बोले नहीं, ऐसे मैं नहीं मानने वाला, अभी और सेवा करो आप, देखते हैं आगे। तो आगे ठाकुर जी ने क्या लीला करी। इनका नियम था कि प्रतिदिन जंगल में जाते और लकड़ियां बीनते। लकड़ी भी कैसी, वृक्ष से सूख कर गिरी हुई जो लकड़ियां होती थी उनको बीन करके लाते थे, और लकड़ियां भी उतनी ही लाते थे कि आज का गुजारा हो जाए, ये नहीं कि कल के लिए भी संग्रह करके रखना है। जंगल में गए तो जंगल में क्या देखते हैं कि लकड़ियों की ढेर लगी हुई है, और एक जगह नहीं, 4-5 जगह ढेर लगी हुई है लकड़ियों की। जमीन में कोई भी लकड़ी खाली पड़ी नहीं है। तो राका बाका ने क्या विचार किया कि देखो, राका ने अपनी बाका पत्नी से कहा कि प्रिय देखो, आज हमने केवल परधन का दर्शन किया, परधन का, पर द्रव्य का दर्शन करने से आज हमारी ये गति हुई कि आज हमारे लिए जो भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें भी प्रतिबंध लग गया। हम किसी दूसरे की वस्तु उठा नहीं सकते। ऐसा लगता है कि आज कोई महादरिद्र यहाँ आया हुआ है और अनेकों दिन के लिए उसने अपनी व्यवस्था जुटा रखी है, हमसे भी बड़ा कोई दरिद्र यहाँ आया हुआ है। ठाकुर जी ने जब देखा नामा की ओर तो मानो इशारा किया कि लो तुमने हमको दरिद्र भी बना दिया, देखो वो हमको दरिद्र बोल रहा है। तुम बोल रहे थे कि सेवा नहीं करते, उल्टा ही हमको गाली दे रहा है दरिद्र कह के। नामदेव जी महाराज ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं समझ गया। बोले कि चलो अब इसको दर्शन ही दे दो आप, ये कुछ नहीं लेगा, कम से कम दर्शन ही मिल जाए। आए तो ठाकुर जी ने दर्शन दिया, नामदेव जी भी साथ में थे। जैसे नामदेव जी को देखा तो एकदम से चौंक गए, समझ गए कि मूड फोरा आ गया। बोले कि क्यों मूड फोरे? आ गया ठाकुर जी को तकलीफ देने के लिए। मूड फोरा इसलिए रखा हुआ था क्योंकि इनके बच्चे दोनों के जो बालक थे आपस में चिढ़ा, जैसे बालक आपस में चिढ़ाते हैं, तो नामदेव जी ने क्योंकि बचपन में जिद कर ली थी कि अगर तुम भोग राग नहीं पाओगे हमारे हाथ से तो तुम्हारे सामने हम सिर पटक करके जान दे देंगे। तो इधर जो राका बाका की जो संतान है वो आपस में मित्र थे, तो इनको मतलब चिढ़ाते थे कि ये तो मूड फोरा, तू तो मूड फोरा की औलाद है, तेरे बाप ने तो जो है धमकी दी थी ठाकुर जी को कि हम तो सिर पटक करके फोड़ देंगे। कोई भक्ति होती है, ये कोई प्रेम होता है कि ठाकुर जी को तुम कष्ट दो? तो इस प्रकार से व्यंग मानो किया उन्होंने। तो आए तो वंदन किया। फिर ठाकुर जी ने उनसे कहा राका बाका से कि भाई बहुत हो गया, कुछ ले लो हमारी ओर से, हमारी प्रसन्नता के लिए ले लो। राका बाका ने एक बात पूछी, बोले महाराज एक बात बताइए, मैं ले लूंगा लेकिन एक प्रतिज्ञा कीजिए, एक बात बताइए। जिस प्रकार आप स्वयं चल करके हमारा कुशल क्षेम पूछने के लिए, हमारी हाल खबर लेने के लिए आप हमारे द्वार आए हो, क्या देने के बाद भी इसी प्रकार हमारी खबर लेते रहोगे? भगवान बोले कि भाई जिसके साथ में लेना देना शुरू हो जाता है फिर हम खबर नहीं रखते हैं, फिर तो जो लेना देना हो वो छुट्टी करके जाओ तुम अपने घर, हम अपने घर चले। बोले प्रभु फिर तो ये लेने देने का कारोबार अपनी झोली में रख के आप अपने लोग को ले जाइए, हमको ये लेना देना कुछ नहीं करना है। हमें तो सिर्फ इतनी कृपा कीजिए हमारे ऊपर कि जैसे आप आए हो ऐसी बस हमारी राजी खुशी हमारी पूछते लेना, हमारी खबर लेते रहना, बस इससे बड़ा सौभाग्य हमको और क्या मिलना है। तो इस प्रकार से राका बाका ने भगवान से निवेदन किया। यह क्या है, यह चरित्र क्या बताता है? इसको बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम। भगवान के साथ जो अनित्यता है, जो अनन्याश्रय है, ये अनन्याश्रय यह है, यह अनन्याश्रय का स्वरूप है कि जहां भगवान से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होती है, बस केवल उसी की प्रसन्नता के लिए एक सहज स्वभाव बन जाता है। किसी ने पूछा किसी भक्त से कि भाई तुम भजन किस लिए करते हो? बोले मेरी तो सहज वृत्ति है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। किसी ने कहा मुझे ये चाहिए, किसी ने कहा मुझे वो चाहिए, किसी ने कहा मुझे भगवत दर्शन करना है, किसी ने कहा मुझे कुछ अनुभव करना है, किसी ने कहा मुझे वैकुंठ की प्राप्ति चाहिए, किसी ने कहा मुझे मोक्ष चाहिए। तो किसी एक प्रेमी से पूछा, वो प्रेमी जो है सहज बोल पड़ा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो सहज वृत्ति हो गई है, मैं भजन के बिना रह ही नहीं सकता हूँ। जैसे श्वास के बिना रहा नहीं जा सकता है, इसी प्रकार से मैं भगवान के भजन के बिना, मैं उसके चिंतन के बिना रह नहीं सकता हूँ। ये तो मेरे जीवन का अंग है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, ये मेरे जीवन का अंग है, ये मेरा प्राण है। तो भगवान का भजन, भगवान का स्मरण प्राण बने, प्राण बने तो तब उस भक्ति का जो स्वरूप है उसका आनंद कुछ अलग है। भक्त तो भगवान से एक ही चाह रखता है, जो अनन्याश्रित होता है भगवान से
कहता है कि प्रभु तू मेरा जीवन आसरा, मैंने रासरा, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे, मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे, मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। वो केवल उसी के लिए ही जीता है और उसके बिना वो जी भी नहीं सकता है। फड़िए बाह दाता देवी तू छोड़ना, देवी तू छोड़ना, फड़िए बाह दाता देवी तू छोड़ना, देवी को छोड़ना, चरणा नाल लाया है दाता देवी भी छोड़ना, देवी ने छोड़ना, जदों दा सातैनू जानिए रंग पानिया दुख मिट गए ने सारे, मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे हवाले, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे, मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। अठे पहर तेरिया पावा कहानियाँ, पावा कहानियाँ, अठे पहर तेरिया पावा कहानियाँ, पावा कहानियाँ। हम आठों प्रहर क्या करते हैं? केवल संसार के विषय भोग की, संसार के वस्तुओं की, संसार की चर्चा करते हुए पूरा दिन बिताते हैं। लेकिन भक्त कहता है प्रभु ऐसी कृपा करो, अब तक जो वाणी व्यर्थ बाहर की ओर जा रही है, ये वाणी 8 प्रहर केवल आपका ही गुणानुवादन करती रहे, आपके चरणों का ही चिंतन करती रहे और आपके चरणों में ही प्रेम बना रहे। अठे पहर तेरिया पावा कहानियाँ, पावा कहानियाँ, चरणा नाल लाइया है दाता बढ़िया मेहरबानियाँ, बढ़िया मेहरबानियाँ, करांगे तेरी में बंदगी सारी जिंदगी मेरे प्रीतम प्यारे, मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह अखियां दे तारे, मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे।
अठे पहर तेरा चढ़िया सरूर रहे, चढ़िया सरूर है। अठे पहर तेरा चढ़िया सरूर है, चढ़िया सरूर है। कण कण दे विच दाता तेरा ही नूर रहे, तेरा ही नूर है। कण कण के बीच दाता तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। करांगे तेरी में बंदगी मेरे प्रीतम प्यारे, मैं ता बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह अखियां दे तारे, मैं ता हुण बस जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ता हुण बस जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ता हुण बस जी रहिया एक तेरे सहारे। तो भक्त तो भगवान से केवल यही भाव रखता है कि प्रभु आसरा रहे तो केवल आपका ही आसरा रहे, आप में ही प्रीति बनी रहे, आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये अनन्याश्रय का फल है। अनन्याश्रय, अनन्याश्रय इसी को कहते हैं। माधवदास जी महाराज आए हैं तो ठाकुर जी को चिंता लगी है, तो भोग की थाली उन्होंने भेजी, क्योंकि अनन्या आश्रित हैं। एक समय की बात है, कभी ऐसा भी होता है कि मन में शंका भी होती है, नए नए लोगों को शंका होती है, और जिन्हें विश्वास न हो, कुछ अनुभव न हो जीवन में, प्रायः शंका बनी रहती है कि कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। शास्त्र बोलते हैं कि उसके आश्रित रह जाओ तो कुछ करना ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करना, आप निठल्ले होके बैठ जाओ। अहंकार नहीं रखना है अपने ऊपर कि मैं करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, और ऐसा ना करूं तो ऐसा होगा नहीं। जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी, व्यवस्था कैसे चलेगी? ये कहने वाले को पहले ये सोचना चाहिए कि जब तुम गर्भ में आए थे तो क्या तुम सोच के आए थे कि जिस गर्भ में हम जा रहे हैं वहाँ हमें खाने की व्यवस्था होगी कि नहीं, 9 महीने तक हम कैसे रहेंगे? क्या हमने कभी विचार किया था? हमें मालूम है कि हम जहाँ से आए, कभी हमने विचार किया हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ हमारी व्यवस्था है कि नहीं? हम आए उससे पूर्व ही हमारी व्यवस्था बनी हुई थी। हम आ चुके हैं फिर भी हमारी व्यवस्था बनी हुई है। देखिए, भगवान का ही कहना है, भगवान ने ही कहा है, जीव गतिशील है, ये निष्क्रिय तो नहीं रह सकता, कर्म तो करेगा ही। जीव का श्वास लेना भी एक कर्म ही है। क्रिया होती है कि नहीं? श्वास लेना भी तो एक क्रिया है ना, ये कर्म है ना। भोजन करते हैं, ये भी एक कर्म है कि नहीं? जो हमारे नित्य कर्म हैं, जो भी हमारी क्रियाएं हैं, वो कर्म के दायरे में आती हैं कि नहीं? तो हम कर्म के दायरे से तो बाहर रहे नहीं। शरीर है तो शरीरधारी के लिए मनुष्य ही नहीं, पशु भी है तो वो भी कर्म तो करेगा ही। भूख लगी है तो भोजन की व्यवस्था के लिए पशु भी इधर उधर चरता है, और जो व्यवहार पशुओं में है वही व्यवहार मनुष्य में भी है ही। अंतर थोड़ा सा इतना है कि पशु में विवेक नहीं है, हम में इतना विवेक है कि हम समझ सकते हैं। जीवन में अहंकार ना होवे। जब करने वाला, कराने वाला, देने वाला, लेने वाला कोई है, ये बात समझ में आती है तो अहंकार मिट जाता है, अपना अस्तित्व मिट जाता है। जब तक अपना अस्तित्व का भान है तब तक हम इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कर्म तो हो, निष्क्रिय ना बने। अर्जुन ने कहा कि मैं धनुष छोड़ देता हूं, भगवान ने कहा ना कि धनुष बाण उठाओ, कर्म करो, ये तुम्हारा दायित्व है, लेकिन मेरे मारने से मरेंगे, मैं मारता हूं, ये भाव मत रखो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम जिस दायरे में हो तुम्हें उस कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर एक गृहस्थी है तो गृहस्थी कहता है कि सब घर गृहस्थी बेकार है, नहीं, कहिए मत, कहने से तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। विचार करिए, चिंतन करिए,
अपने गृहस्थ धर्म का पालन करिए, अच्छी प्रकार से करिए। और एक बात और याद रखिए, जो भक्त होगा ना वो गृहस्थ होगा तो उसका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा। भक्त में ये लक्षण आना चाहिए कि मैं जिस दायरे में हूँ, जिस क्षेत्र में हूँ, उसको परिपक्वता से मैं उस अपने नियम को, अपने कर्तव्य को मैं भली भांति पालन कर रहा हूँ कि नहीं। भक्त है तो उससे भली भांति ही होगा, औरों से अच्छा होगा व्यवहार, क्योंकि भक्त से ज़्यादा अपेक्षा होती है कि नहीं। अरे तुम तो भगवान के भक्त कहते हो और देखो तुम्हारा व्यवहार, तुम में और हम में क्या अंतर रह गया। कहा जाता है ना, घर में रहिए, घर के व्यवहार को निभाइए, जो आपने कर्तव्य है उनको ईमानदारी से पालन करिए, उसमें केवल एक भाव में परिवर्तन लाइए। जो अब तक ये भाव बना हुआ है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैंने ऐसा किया, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं या मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं, मतलब आप दूसरे के ऊपर एहसान दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया, वो मत करिए। आप ये भाव रखिए। ये दिखाने का मतलब ये हो गया कि आप उससे अपेक्षित हैं, आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, उनसे कुछ चाहते हैं। आप कर्म करिए, लेकिन कर्म में सेवा का भाव बने, कर्म में लेने का भाव न बने। परिस्थिति तब खराब होती है, जीवन तब बिगड़ता है जब हम लेने का भाव रखते हैं। लेकिन जहां सेवा का भाव होगा, भोग का भाव होगा, तो दुख ही हाथ लगेगा। आप भी दुखी होंगे, आपके साथ रहने वाले भी दुखी होंगे। सेवा का भाव बनेगा तो आप भी सुखी रहोगे, सामने वाला भी सुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे कुछ अपेक्षा रखी ही नहीं, आप तो सेवा कर रहे हैं उसकी। वो उसका अधिकार है कि आपसे उसको सुख मिले, और ये आपका कर्तव्य है कि उसकी सुख की पूर्ति आपसे हो जाए। ये जब भाव बन जाएगा ना, तो आपका कर्म भी दिव्य बन जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म को दिव्य बनाओ, और यह कर्म जब दिव्य बन जाता है तो यही दिव्य कर्म भक्ति बन जाती है, यही कर्म भक्ति का रूप ले लेती है। तो संसार में रहते हुए ही उसको प्राप्त करना है, उसको पाना है, उसका अनुभव करना है, उसमें रमना है। लेकिन संसार की रहनी को हमें सीखना पड़ेगा और उस पर निर्भर रहना पड़ेगा, उस पर छोड़ना पड़ेगा। हमने अपने ऊपर लिया हुआ है। मलुकदास जी महाराज, किसी समय मलुकदास जी की ऐसी कथा सुनाई जाती है, संतों के मुख से हमने सुना कि मलुकदास जी जब युवावस्था में थे तो बहस हुई। भक्ति का जो साम्राज्य है, भक्ति की जो धारा है वो अलग धारा है, कर्म की धारा अलग है, ज्ञान की धारा अलग है। तो बहस हुई तो मलुकदास जी बोले, बिना कुछ किए तो भैया भोजन भी नसीब नहीं होता है, और तुम भक्ति सिद्धांत की बातें करते हो। तो जिन महापुरुष से उनकी बहस हुई तो उन्होंने कहा कि कभी तुम भगवान पर भरोसा करके देखो, उन पर छोड़ करके देखो, और तुम्हें इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि भगवान के आश्रित रहने से, उन पर छोड़ने से भगवान सब पूर्ति करता है। और ऐसा नहीं कि हम ही करते हैं, हमारे करने से ही होगा, भगवान जो करेगा वो अच्छा होगा, उनके करने से ही अच्छा होता है। और भगवान सबका भरण पोषण करता है, किसी को भूखा नहीं मारता है। तुम कुछ नहीं करोगे तब भी भगवान तुम्हारा पेट भरेगा ही। पशु पक्षियों का क्या पेट नहीं भर रहा है? जीव जंतुओं का क्या पेट नहीं भर रहा है? वृक्ष, लता, तृण, पतंग आदि, इनका क्या पेट नहीं भर रहा है? इनमें भी तो प्राणों का संचार होता है। वो प्राण संचार करने वाला कौन है? एक दिन उन्होंने जिद पकड़ ली, बोले कि आज मैं देखता हूँ कि तुम्हारा भगवान कैसे खिलाता है मुझको बिना कुछ किए। जंगल में चले गए और एक ताड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। ताड़ का पेड़ बहुत लंबा होता है, तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। बोले कि आज मैं देखता हूं कि ये भगवान मुझको बिना कुछ किए कैसे खिलाता है। ये आश्रय तो नहीं है, जैसे जो यहां बात हुई अनन्य आश्रय की बात, ये अनन्य आश्रय तो नहीं है, लेकिन अनन्य आश्रय पर कुछ विवाद छिड़ा और उस पर कुछ बात हुई, तो एक परीक्षा की भावना मन में हुई। तो अनन्याश्रय की जब परीक्षा की भी बात हुई तो भगवान परीक्षा में कभी विफल तो होंगे नहीं। तो इधर लीला घटी कि पेड़ पर चढ़े और सुबह निकला, दिन निकला, शाम निकली, अगला दिन निकला, एक दिन पूरा निकल गया। तो अब दिन भर कोई पेड़ पे चढ़ा रहे तो
थक गए, भूख भी लगी है, दिन भर कुछ खाए भी नहीं है, थकावट भी लगी है। बोले कि पूरा दिन हो गया, कुछ खाने को मिला नहीं है। और ये बोलते थे कि भगवान भरण पोषण करता है। अगले दिन सवेरे होते ही क्या हुआ कि उस मार्ग से कोई यात्री जा रहा था, थका मांदा वहीं उसी वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए लेट गया। और जब चलने लगा उठ करके, तो वो तो चल दिया, झोली लेके आया हुआ था, झोली में कुछ रखा था उसने, झोली वहीं छूट गई उसकी, भूल गया। झोली लेके चला तो इतने में क्या हुआ कि उसी मार्ग से कुछ लुटेरे डाकू वहां से निकले। उनको भी थकावट लगी, उन्होंने भी कहा कि चलो यहीं पर ही विश्राम कर लेते हैं। उसी जगह पे वो भी विश्राम किए। उठे तो उन्होंने देखा आसपास में तो एक झोली पड़ी हुई है और भूख भी लगी थी। झोली खोला तो देखा झोली के अंदर खाने के लिए कुछ उसमें मिठाई वगैरह रखी हुई थी। तो उनका कि अच्छा हुआ, ये तो हमारा बड़ा अच्छा भाग्य रहा कि खाने को भी मिल गया, भूख लगी हुई थी, चलो खाते हैं। तो ऐसा प्रसंग हमने सुना कि उसमें से एक थोड़ा सज्जन था, समझदार था। वो बोले कि भैया अपरिचित स्थान में आए हैं, अपरिचित व्यक्ति ने यहाँ वस्तु रखी है, पता नहीं क्या हो सकता है यहाँ खबर लग गई हो कि हम लोग डाकू आ रहे हैं यहाँ से, किसी को खबर लगी हो, गांव वालों ने किसी ने युक्ति निकाली हो हमें मारने के लिए और बना करके यहाँ रख दिया हो कि हम खाएं तो मर जाएंगे। बोले कि झोला यहाँ पर है तो झोला को रखने वाला भी होगा, इधर ही कहीं होगा, ढूंढो। जांच पड़ताल करी तो जैसे नजर ऊपर गए तो पेड़ पकड़े हुए मलुकदास जी बैठे हुए थे। बोले कि यही है, नीचे उतारो। नीचे उतारा गया। जब नीचे उतरे तो 4-5 लोग थे, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पांव पकड़ा और बोले कि पहले इसी को खिलाओ, इसने हमें मारने के लिए युक्ति निकाले। और मूर्ख तो होते ही है, जो पढ़े लिखे ना हो, चोरी डकैती करते हो तो मूर्ख तो होंगे ही। कुछ सज्जन निकल आते हैं, ज्यादातर तो ये मूर्ख लोगों का ही काम होता है। तो उन्होंने जो भी झोले में रखा हुआ था वो सब मिठाइयाँ जितनी भी रखी हुई थी, वस्तु पदार्थ, वो सब उनके मुंह में वो जबरदस्ती खिलाया जाए, खा खा, पेट भर गया, उसके बाद भी खा। तो जितना भी था सब खिला के, और बेचारा खाते खाते वो मलुकदास जी वहीं पर ही मूर्छित हो गए। वो चले गए। बाद में जब उनको तंद्रा जब खुली, होश में आए, चेतना में आए, तो ध्यान गया यहाँ कौन खिलाने वाला है, कौन खिलाता। उनको बात समझ में आ गई कि ईश्वर से केवल इतना ही कहने पर, मतलब हमने तो कोई अन्याश्रय तो अनन्याश्रय तो लिया नहीं था, हमने तो केवल विचार विमर्श ही किया था और परीक्षा ली थी कि भगवान ने देखो हमें खिलाया पिलाया, और ये भी नहीं जबरदस्ती खिलाया, हम खाना नहीं चाहते हैं फिर भी जबरदस्ती खिलाया और पेट भर के खिलाया। बस उसी दिन से उनको वैराग्य हो गया और फिर वो साधु बन गए। ऐसी कथानक साधु संतों के मुख से श्रवण की। कहने का तात्पर्य अनन्याश्रय की ऐसी महिमा है। तो श्री माधवदास जी महाराज ने अनन्याश्रय का आश्रय लिया, बैठे, थाल आई, भोजन प्रसाद पाया, थाल वहीं रख दिया। प्रातःकाल क्या हुआ कि जब कपाट खुले तो पुजारियों को याद आया कि रात को ही थाली हम छोड़ आए थे। आए देखा तो थाली वहां मिली नहीं। जब थाली नहीं मिली तो चिंता हो गई, क्योंकि ठाकुर जी को जो भोग थाली लगती है चांदी की थाली है, कीमती थाली है, स्वर्ण पात्र है, तो कहाँ गई वो थाली, किसने चोरी किया, मंदिर के अंदर कौन घुसाया। हम तो बड़ी सावधानी के साथ कपाट बंद करते हैं। तो अपने परिकरों को भेजा कि जाओ ढूंढो, पता लगाओ कि थाली कहाँ गई है। ढूंढते ढूंढते आए तो किसी ने कहा कि भाई वो एक महात्मा जी जो है 2-3 दिन से उधर पड़े हुए हैं। तो वहाँ जो है किसी की नज़र पड़ी कि बाहर थाली रखी हुई है और वो थाली जो है मंदिर की थाली लगती है। सूचना दी, गए और माधवदास जी को पकड़ा और पकड़ करके उन्होंने तो यही सोचा कि मंदिर की थाली करी। माधवदास जी को उन्होंने पिटाई लगाई, शरीर में चोट लगी। अब तो माधवदास जी कराहने लगे और इधर पंडा पुजारियों ने जब उनकी पिटाई की और पुजारी लौट करके आ गए मंदिर में थाली लेके, तो जब ठाकुर जी की सेवा जब प्रारंभ हुई, जब अंगराग होने लगा, ठाकुर जी को जब इत्र फुलेल लगा करके ठाकुर जी का अंगराग किया जाने लगा, तो ठाकुर जी कराहने लगे। जैसे दर्द में बालक पीड़ा से जब कराहने लगता है, ठाकुर जी से आवाज़ निकल रही है, करा रहे हैं। और देखा तो जैसे हम आपके शरीर में जैसे फफोले उड़ते हैं, जैसे चोट घाव के निशान होते हैं, ठाकुर जी के श्री अंग में घाव के निशान देखे। अब तो पुजारी डर गए, ऐसी घटना तो कभी देखी नहीं हमने, ये क्या हो गया।
तो ठाकुर जी बोल पड़े। ठाकुर जी ने कहा कि तुमने माधव को तुमने पिटाई लगाई, तो माधव तो बेचारा बूढ़ा हो गया है, वो उसको सहन नहीं कर पाता, वो तो मर ही जाता, उसकी पीड़ा को मैंने ले लिया है। अब ये सुनना था तो पुजारियों को बड़ा कष्ट हुआ, प्रभु ये आपने क्या किया? अरे तुमने अपराध किया है, भक्त अपराध किया है, जाओ जाकर के उनसे क्षमा याचना मांगो। पुजारी अपने परिकर को लेकर के गए हैं, माधवदास जी के चरणों में वंदन किया है, उनसे क्षमा याचना मांगी है, बोले कि हमसे भूल हो गई है, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? भगवान ने माधवदास जी को पुजारियों के हाथ से पिटाई लगवाई, थाली चोरी का ये झूठा इल्जाम उनके ऊपर लगाया, भगवान की मर्जी के बिना तो नहीं हुआ, भगवान की इच्छा से ही हुआ ना। ऐसा क्यों हुआ? भगवान है ही कौतुकी, ये कौतुकी हैं। ये जब चाहते हैं कि मेरे भक्त का उत्कर्ष हो तो कुछ ना कुछ ये कौतुक कर बैठते हैं। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भक्त अपराध करोगे तो उसका दोष लगेगा, भक्त को जो पीड़ा दोगे तो वो पीड़ा भक्त को नहीं होगी, वो पीड़ा मुझे ही होगी। अर्थात भक्त के साथ तुम जैसा व्यवहार करोगे वो व्यवहार तुम उसके साथ नहीं कर रहे हो, वो व्यवहार मेरे साथ कर रहे हो। अगर तुम भक्त की सेवा करते हो, भक्त प्रसन्न है तो मेरी सेवा हो रही है, मैं प्रसन्न हूं। तुम भक्त को कष्ट देते हो, तुम्हारे किसी व्यवहार से भक्त दुखी है तो भक्त दुखी नहीं है, मैं दुखी होता हूं। और मानो एक और कारण भगवान का था, माधवदास जी की प्रसिद्धि भी कराना चाहते थे। भगवान चाहते थे कि अब रोज रोज थाली लेकर के कहाँ हम चलते फिरेंगे, और ये नियम के विपरीत भी हो जाएगा। और फिर कई ऐसे भक्त होंगे वो कहेंगे कि माधव के यहाँ तो थाली लेके पहुंचे जगन नारायण, हमारे यहाँ तो कभी आए नहीं पानी भी पूछने के लिए। तो इसलिए अच्छा है कि भक्त की सेवा भक्त ही करें, तो लोक में इनकी कीर्ति हो जाएगी, सब लोग जान जाएंगे कि माधवदास जी भी कोई भक्त रहते हैं, और जिनके कारण भगवान ने उनको अपनी भोग राग की थाली वहाँ पहुँचवाई है लक्ष्मी के हाथ से। और जिनको जब पिटाई हुई तो भगवान ने उनके कष्ट को, उनकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। ये कीर्ति जगत में फैलाने के लिए भगवान ने लीला कर दी। तो ऐसे भगवान भक्त वत्सल है, धारी जगन्नाथ भेव, भक्त के प्रेम को प्रकट किया, क्योंकि भगवान सदैव भक्त के अधीन है, भक्त के यश को बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ भगवान ने भक्त के कष्ट को, उनकी पीड़ा को धारण किया, ऐसे ही वो उसी प्रकार से उस पीड़ा को धारण किया। जैसे कि डाकोर में रामदास जी के, जो रामदास जी भक्त हुए हैं, उनकी पीड़ा को भगवान ने धारण किया। भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार से भगवान ने माधवदास जी की पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया, उनके कष्ट को, जैसे डाकोर के भक्त रामदास जी की पीड़ा को भगवान ने अपने ऊपर लिया। तो बोले कि ये डाकोर के भक्त कौन थे? डाकोर में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था रामदास। द्वारिकापुरी, मुख्य द्वारिकापुरी से 30-35 किलोमीटर दूर डाकोर, जहाँ रणछोड़ राय जी का मंदिर है, बहुत सुंदर दिव्य मंदिर है। ठाकुर जी बड़े मलूक हैं वहाँ का ऐसा चरित्र है, कई चरित्र हैं वहाँ से संबंधित, पर जो विशेष भक्तमाल में जो चरित्र यहाँ प्रस्तुत है वो यह है कि रामदास करके एक भक्त हुए। उनका नियम था, डाकोर गांव से, अपने गांव से प्रत्येक एकादशी को रात्रि जागरण करने द्वारिकापुरी जाते थे, और वहां हाथ में तुलसा जी को लेकर के जाते और ठाकुर जी को तुलसार्पण करके रात्रि जागरण करके द्वादशी के दिन वो अपने घर लौटते थे। यह नियम इनका बहुत पुराना था। बूढ़े हो गए तो चलने में असमर्थ, लेकिन फिर भी जाते, क्योंकि भक्त को तो रहा नहीं जाता है। भक्त अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्त अपने भगवान से लाड़ लड़ाकर जिस विधि से उसको प्रसन्नता मिलती है या भगवान को प्रसन्नता मिलती है, वो हमेशा करना चाहता है। चाहे उसके शरीर में भी किसी प्रकार की व्याधि हो, पीड़ा को सहन करते हुए भी पहुंचते, लेकिन भगवान से वो पीड़ा सहन नहीं होती। भगवान ने कहा कि अरे बाबा तुम बूढ़े हो गए, अब काय को तुम आते हो, तुम घर में ही रहा करो, वहीं रह के भजन किया करो, यहाँ मत आया करो, हमको तकलीफ होती है। बोले प्रभु हमको भी तकलीफ होती है, नियम बना हुआ है, हमको
कम से कम एक पक्ष में एक बार आपका प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, इसलिए उसके लिए हम लालायित रहते हैं। भगवान ने एक बार डांट फटकार लगा दी, बोले कि देखो रामा, अगली बार से तुम नहीं आना यहाँ पे, हम तुमको कह देते हैं। तो भगवान ने जब आंख दिखाई तो रामदास बोले अच्छी बात है, अब आप ही आज्ञा दे रहे हो तो फिर हम कैसे आ सकते हैं, नहीं आएंगे हम। चले गए। अब अष्टमी आई, नवमी आई, दशमी आई, तो अब इनके पांव थिरकने लगे, इनको नींद ना आए रात भर। बोले कि कल एकादशी है और ठाकुर ने कहा है कि आना नहीं, हमारा मन मानता नहीं, हमको तो जाना है, हमको तो जाना है, कैसे जाएं? मन नहीं माना, अगले दिन चल पड़े। आपकी बार गए तो भगवान ने फिर झुंझला करके कहा कि बाबा तुमको मना किया था, फिर आ गए। बोले हमसे नहीं होता है, हम आए बिना रह नहीं पाएंगे। भगवान ने विचार किया ये मानेगा नहीं, अब इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा अच्छा तुम नहीं मानते हो तो ठीक है, एक काम करो, तुम यहां आते हो तो मुझे कष्ट होता है, इसलिए काम करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलता हूं, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में रहूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बस इतना कहना था। रामदास के नेत्र सजल हो गए, बोले प्रभु ऐसी बात है तो फिर तो मैं आपको ले चलूंगा, पर मैं कैसे ले जाऊंगा आपको, आपके तो इतने सेवक यहाँ रहते हैं, मैं बूढ़ा आदमी, मुझे पकड़ के पीट देंगे ये लोग। तो बोले कोई बात नहीं, हमारे पास युक्तियां हैं। हमने रुक्मिणी को भी ऐसे ही तो उन्होंने कहानी सुना दी। बोले हमें सब तरीका आता है, अच्छी बात है, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो भगवान ने क्या कौतुक किया, भगवान ने रामदास से कहा अगली बार जब आओगे तो बैलगाड़ी लेकर के आना, और हम खिड़की से बाहर निकलेंगे, हमें बैलगाड़ी में बैठा के ले जाना। अब तो रामदास ने जो है कान पे हाथ धर लिए, बोले कि तुम हमसे चोरी करवाओगे? बोले तो हमारा पुराना अभ्यास है, या तो हम खुद चोरी करते हैं या अपने आप को चुरवा लेते हैं। बोले प्रभु ये तो हमसे नहीं होगा, बुढ़ापे में ऐसा काम करवा रहे हो, किसी ने देख लिया पकड़ करके हमारे हाथ पांव तोड़ देंगे, थोड़े बहुत चलते फिरते हैं तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं, आंखें फोड़ देंगे, दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। बोले उसकी फिक्र मत करो, तुम आ जाना। रामदास जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में द्वादशी के दिन चले गए। लोगों ने देखा कि बैलगाड़ी लेकर के आए हैं, लोगों ने सोचा बूढ़े हो गए, अब चलना फिरना इनका अब इनकी बस की बात नहीं रही, तो अब बैलगाड़ी से जाना आना इन्होंने शुरू किया है। तो अगली बार जब आए बैलगाड़ी लेकर के जब आए तो ठाकुर जी अपना सज धज करके तैयार बैठे हुए। भगवान ने कहा जो भक्त के घर जाना है तो दरिद्र बन के क्यों जाएंगे, भक्त को भी माला माल करेंगे। तो भगवान ने जितने आभूषण थे स्वयं धारण कर लिए, जितने भी अलमारी में जो भर के रखे हुए थे पुजारियों ने कि उत्सव में इनको धारण कराना है, वो सब निकाल करके पहन करके बढ़िया सज धज के बैठे। देखो ये प्रेम का स्वरूप कितना विलक्षण है। जिससे प्रेम होता है, लौकिक धरातल पे भी जब किसी से प्रेम होता है तो उसके लिए उसके लिए क्या कर दें, क्या लुटा दें, उसको कैसी प्रसन्नता मिले, उसके सामने श्रृंगार करके जाना है, उसको सजाना है। अगर स्त्री है अपने पति के सामने जब जाती है तो श्रृंगार करके जाती है, उसको रिझाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए। बालक माँ के सामने जाता है श्रृंगार करके कि माँ खुश होगी, या तो माँ बच्चे के सामने जाती है कि लाला देख कैसी लग रही हूँ। प्रेम जहां होता है तो प्रेम का ये वैचित्र है, श्रृंगार है। प्रेम की परिपक्वता श्रृंगार से होती है, श्रृंगार प्रेम का एक अंग है। मन का श्रृंगार तो है, मन के साथ तन का श्रृंगार भी आवश्यक है। अगर ये श्रृंगार संसार के लिए है तो उस श्रृंगार का कोई महात्म नहीं है। बनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ कह के तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जैसे नारी बिना वसन के, बिना आभूषण के शोभित नहीं होती है, ठीक इसी प्रकार से भी जो भगवान का भक्त है वो भी भक्ति के बिना शोभित नहीं होता है, प्रेम के बिना शोभित नहीं होता है। तो ठाकुर जी सज धज के बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं कि, और झांक करके देखते हैं कि रामा अभी तक आया नहीं, बड़ी देर लगा दी। फिर ऐसे झांकते हैं, ऐसे झांकते हैं, देखा तो बैलगाड़ियों की आवाज आई। अब तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे, अब तो सोच रहे कि रामा आएगा, मुझे ले जाएगा यहाँ से, मैं रामा के पास रहूँगा, रामा कैसे कैसे लाड लड़ाएगा मेरे साथ में। इधर भक्त चिंतन करते हुए आ रहा है कि ठाकुर जी को ले जाऊँगा, कैसे उनकी राग सेवा करूँगा, मेरी झोपड़ी में कैसे रहेंगे। इधर भगवान चिंतन करते हैं कि रामा मेरी कैसी सेवा करेगा, मैं रोज़ उसको निहारूंगा, कितना अच्छा होगा। यहाँ तो बस जय जयकारी होती है, लेकिन मुझे जो प्रेम चाहिए वो प्रेम तो रामा ही दे सकता है। बस आए, गाड़ी नीचे खड़ी की, ठाकुर जी ने अपना
श्रृंगार करके जैसी खिड़की से उतरने लगे तो रामदास ने कहा कि ये गहने उतारो, रखो अंदर। बोले क्यों, तुमको क्या आपत्ति है? बोले और क्या आपत्ति तो है, हमें तुम्हारे गहनों से क्या मतलब। ये देखिए ये क्या है, ये अनन्याश्रय है। अनन्याश्रय नहीं होता तो रामदास कहते हाँ बहुत बढ़िया किया, घर में खाने को नहीं है, चलो इसी बहाने कम से कम हमारा जीवन भी गुजर जाएगा। ऐसी तुम चल पड़ोगे तुम्हें राग भोग कौन लगाएगा, तुम तो 56 भोगी, हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन देखिए ये अनन्याश्रय भक्त कभी ये नहीं सोचता कि भगवान को क्या भोग राग लगेगा, आज क्या लगना है, कल क्या लगना है, कैसे लगना है। उसको उसका भोग राग तो प्रेम है, उसकी श्रद्धा है, उसका हृदय है, उसका हृदय ही भोग है। इसीलिए संतों में एक कहावत है, भगवान भोगता है, हम भोग्या है। भोगने वाला कौन है? भगवान, और हम भोग्या है। भगवान भोगता है, भोगता है भगवान। भगवान को हम भोग लगाते हैं, केवल प्रसाद ही नहीं, भाव भी ये होना चाहिए कि प्रभु ये प्रसाद तो एक निमित्तक, ये बहाना है, लेकिन हम स्वयं आपके भोग्या हैं। जीव सदैव से ही भगवान का भोग्य वस्तु रहा है, भगवान जीव का भोग करते हैं। तो ये भगवान के प्रति जो रामदास की जो अनन्यता है, उसका प्रेम है, प्रेम देख कर के भगवान मचल गए। और रामदास ने कहा कि मुझे तुम्हारे इन आभूषणों से कोई मतलब नहीं, आभूषण उतार दो। तो भगवान ने आभूषण उतारे, थोड़े बहुत रह गए। तो जब उतरते हैं, जब चलते हैं तो रुंझुन रुंझुन आवाज आती है। बोले तुम मरवाओगे, तुम पिटवा के छोड़ोगे, अब भी तुम्हारी घुंघरों की आवाज आती है, तुम्हारे पायजन की आवाज आती है, तुम्हारे कान में जो लगे हुए हैं, गले में जो लगे, इनको भी उतारो। तुम कुछ भी रहने नहीं दिया तन पे, सब उतार के। बोले महाराज हमको तो कुछ नहीं चाहिए, एक तो खतरा है, ये आभूषण धारण करने से चोरी का खतरा है, दूसरा खतरा ये है कि पुजारियों को पता लग जाएगा, आवाज आएगी, और तीसरी बात ये प्रभु आप भी यहाँ से चले जाओगे तो बेचारे उनके आजीविका का साधन तो आप ही हो। ठीक है आपकी सेवा भी करते हैं, आपका भजन भी करते हैं, लेकिन आजीविका साधन भी तो आप ही हो। आप नहीं रहोगे लेकिन आपके आभूषण रहेंगे, फिर भी उनको तसल्ली हो जाएगी कि वो नहीं रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आजीविका साधन तो हमारे पास में है, इसलिए छोड़ दो उनके लिए। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, छोड़ दिया, गाड़ी में बैठ गए। अब तो रथ हाँ के चले, मार्ग से जब चली, आधी रात निकल गई। आधी रात को जब पंडा पुजारी आए कपाट खोलने के लिए, कपाट खोला तो नजदीक में आते ही कुछ आभास तो हो गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। मंदिर खोला तो ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी चोरी हो गए। बस अब तो गांव में हल्ला मच गया कि ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए, अरे किसी ने डाका डाल दिया, अरे किसी ने डाका डाल दिया, सब भागे। अब तो गांव वाले सब भागे, इधर से गांव वाले दौड़ते आ रहे हैं। रामदास जी ठाकुर जी को गाड़ी पर बैठा करके ले जा रहे हैं तो उनको भी आवाज आने लगे कि हल्ला कुछ हो रहा है गांव में, मतलब अब खबर लग गई है। बोले प्रभु अब तो पक्का हो गया कि हमारी पिटाई तो होगी होगी, अब क्या हाल होना है वो तो आगे तुम जानते हो, और वो गांव वाले जानते हैं, पंडा पुजारी जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। भगवान ने कहा चिंता मत करो। इतने में एक बावड़ी के पास में, एक तालाब के पास में पहुंचे और भगवान ने उनसे कहा कि एक काम करो, मुझे अभी जब तक ये लोग नहीं चले जाते मुझे यहाँ छिपा दो। उन्होंने वहाँ छुपा दिया, गाड़ी में आके बैठ गए। गांव वाले आए, घेर लिया, और एक बुजुर्ग था उसमें, उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने यहाँ से इनको जाते हुए देखा था रात को, और शंका हो गई कि जब रात को यही आए थे तो कोई आया नहीं था। छानबीन करी है, पिटाई लगी है, गांव वाले ने उनको पीटना शुरू किया है, कुछ आभूषण वगैरह भी उसमें मिले होंगे। अब ठाकुर जी ने कुछ कहो तो किया, तो बोले कि पक्की बात है कि इनके पास में देखा तो वहाँ ठाकुर थे नहीं। तो रामदास जी को खूब मार पड़ चुकी थी। इधर देखते देखते फिर एक ही नज़र वो तालाब के पास में पहुंची, वहाँ जा कर के देखा तो ठाकुर जी वहाँ विग्रह रूप में बैठे हुए थे, और देखा तो पूरा तालाब रक्त रंजित था, खून से लबालब भरा हुआ। सबने उस विग्रह को उठाया और देखा कि तालाब रक्त रंजित है, ऐसा कैसे हो गया। देखा तो श्री ठाकुर जी के श्रीअंग से रक्त प्रवाहित हो रहा है। ठाकुर जी ने गर्जना की, ठाकुर जी बोल पड़े, बोले कि तुमने जो रामदास को पिटाई लगाई है वो तो बूढ़ा आदमी है, वो तो सहन नहीं कर पाएगा,
इसलिए मैंने उसकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया है। तुमने भक्त अपराध किया है, इसलिए जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ में कदापि नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ से लौट जाओ। बोले महाराज आप नहीं चलोगे तो हमारा क्या होगा? सब पंडा पुजारी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो ठाकुर जी ने कहा एक काम करो, एक दूसरा विग्रह तुम्हें दे देता हूँ, ये ले जाओ और मेरे विग्रह के बराबर इनसे सोना ले लेना। इतने में रामदास जी ने देखा कि घर में खाने को नहीं और इन्होंने बोल दिया कि सोना ले जाना। हम कहाँ से सोना लाएंगे? बोले अभी हामी भर दो, ये संतुष्ट हो जाएंगे, इनको विदा करो। बोले अच्छी बात है, ठीक है। करके गए, फिर वहाँ जा करके तुलादान करवाया, उनकी पत्नी को बैठाया, पत्नी के कान का निकाल करके रखा, तो एक बाली से ही जो है वो भरपाई हो गई। कहाँ तो रुक्मिणी ने पूरा साम्राज्य लुटा दिया, फिर भी भरपाई नहीं हो पाई। और यहाँ पर कहाँ भक्त की पत्नी के कान की एक बाली रखी गई है, उसी में ठाकुर जी का तोल पूरा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने अनन्याश्रय के महत्व को यहाँ प्रकट किया कि जो जीव भगवान के आश्रित हो जाता है, अनन्याश्रय को धारण करता है, भगवान उस भक्त के जीवन में परिपूर्णता देते हैं, उसके समस्त दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी को आने नहीं देते हैं। ये अनन्याश्रय का फल है। तो जैसे भक्त के उस प्रेम को जगत ने जान लिया, ऐसे ही जितने भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान का भजन किया, तो ऐसे भक्त को जगत ने जाना ही जाना है, क्योंकि भगवान ने उनको जनाया है कि भाई देखो ये हमारे भक्त हैं, इनकी सेवा करो। जैसे भगवान ने जना दिया माधव दास जी को, जैसे भगवान ने जना दिया रामदास जी को कि भाई ये हमारे भक्त हैं, आओ इनकी सेवा करो। ऐसे ही जितने भी भक्त हैं भगवान को जब पाया है तो उस समय भक्तों ने एक ही बात गाई है, मेरे बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। मेरे बाके बिहारी से प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरे बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। मेरे बाके बिहारी से प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरे कुंज बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। मेरे कुंज बिहारी से प्रीत ये दुनिया जान गई। बाके बाके नैना, बाके बिहारी के बाके बाके नैना। बाके बाके नैना से छीना मोरा चैना। बाके बाके नैना से छीना मोरा नैना। बाके बिहारी के बाके बाके नैना। बाके बिहारी के बाके बाके नैना। बाके बाके नैना से छीना मेरा चैना। बाके बाके नैना से छीना मेरा नैना। मुझे मिल गया मन का भी दुनिया जान गई। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया जान गई। मेरे बाके बिहारी से प्रीत की दुनिया जान गई। मेरे बाके बिहारी से प्रीत ये दुनिया जान गई। बाके बिहारी की बाकी बाकी गलियां। बाके बिहारी की बाकी बाकी गलियां। बाकी बाकी गलियों में मिल गया छलिया। 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 यह कैसी पागल प्रीत ये दुनिया जान गई। यह कैसी पागल प्रीत ये दुनिया जान गई। मेरे बाके बिहारी से प्रीत ये दुनिया जान गई। मेरे बाके बिहारी की प्रीत ये दुनिया जान गई।
बिहारी की बाकी गलियां, बाके बिहारी की बाकी मुरलिया, बाके बिहारी की बाकी मुरलिया, बाकी बाकी मुरली में मीठा सुरलिया, बाकी बाकी मुरली पे मीठा सुर लिया। बजमन में जय जय। बजमन में मेरे संगीत दुनिया जान गई, बजमन में मेरे संगीत ये दुनिया जान गई, मेरी बाके बिहार से प्रीत दुनिया जान गई, मेरे बाके बिहार से प्रीत ये दुनिया जान गई, मेरे बाके बिहार से प्रीत दुनिया जान गई, मेरे बाके बिहार से प्रीत ये दुनिया जान गई, मेरे कुंज बिहार से प्रीत दुनिया जान गई, ओ मेरे कुंज बिहार से प्रीत ये दुनिया जान गई, मेरे बाके बिहार से प्रीत ये दुनिया जान गई, मेरे बाके बिहार से प्रीत ये दुनिया जान गई। बोलो बाकी बिहारी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे।